बुरे से बुरे समय में हिम्मत देगी ये बातें, सफलता के लिए एक प्रेरक भाषण। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जो हर इंसान के जीवन का एक अभिन्न अंग है, और वह है मुश्किल समय, बुरा समय, वो दौर जब सब कुछ अंधकार में लगने लगता है। हम में से हर किसी ने कभी न कभी ऐसे लम्हों का सामना किया है या भविष्य में करेगा। वो पल जब उम्मीद की किरण धुंधली पड़ जाती है, जब हौसले पस्त होने लगते हैं, जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, मेरा विश्वास कीजिए, ठीक ऐसे ही समय में हमें सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा प्रेरणा की जरूरत होती है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसे विचार देने वाली हूँ जो बुरे से बुरे समय में भी आपको टूटने नहीं देंगे, आपको आगे बढ़ने की शक्ति देंगे और आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। जिंदगी की सच्चाई। हम सब सोचते हैं कि जिंदगी एक सीधी रेखा पर चलेगी, कि सब कुछ हमेशा अच्छा रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी एक रोलर कोस्टर है, जिसमें उतार भी है और चढ़ाव भी। कभी सूरज चमकता है तो कभी बादल घिर जाते हैं, कभी सब कुछ आसान लगता है तो कभी हर कदम पर बाधाएं होती है। ये उतार चढ़ाव ही हमें सिखाते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। अगर जीवन में सिर्फ खुशी ही होती तो हम कभी दुख की अहमियत को नहीं समझ पाते। अगर सिर्फ सफलता ही मिलती तो हम असफलता से सीखने की कला को नहीं जान पाते। बुरे वक्त का आना इस बात का सबूत है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप जी रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं। आज हम इस बात पर गहराई से विचार करेंगे कि इन चुनौतीपूर्ण क्षणों में खुद को कैसे संभाला जाए, कैसे अपने भीतर की शक्ति को जगाया जाए और कैसे इन बाधाओं को सफलता की सीढ़ी में बदला जाए। नंबर 1, स्वीकार करें और सामना करें। पहला कदम हिम्मत का। बुरे समय का सामना करने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है उसे स्वीकार करना। हम अक्सर अपनी समस्याओं से भागते हैं, उन्हें नज़रअंदाज करते हैं या यह मान लेते हैं कि वे अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन यह एक भ्रम है। समस्या को स्वीकार करें। हाँ, मैं मुश्किल में हूँ। जब आप स्वीकार करते हैं कि आप मुश्किल में हैं, तो आप उसे हल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। इनकार करना केवल समस्या को बढ़ाता है। यह मान लेना कि सब ठीक है जब सब कुछ गलत हो, आत्म धोखा है। अपने आप से कहें, हाँ यह मुश्किल है, हाँ मैं परेशान हूँ। यह कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है, यह ईमानदारी है। डर का सामना करें, उसे पहचानें। डरना स्वाभाविक है, लेकिन रुकना नहीं। मुश्किल समय में डर लगना स्वाभाविक है। असफलता का डर, अकेलेपन का डर, भविष्य का डर। डर एक भावना है जो आपको खतरे से आगाह करती है, लेकिन इसे आपको पंगु बनाने न दें। अपने डर को पहचानें, उसे नाम दें। जब आप उसे पहचान लेते हैं तो आप उसे नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। सोचिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है और आप क्या उससे निपट सकते हैं। अक्सर हम पाते हैं कि हमारा डर जितना बड़ा दिखता है उतना होता नहीं है। भावनाएं व्यक्त करें, उन्हें दबाएं नहीं। रोना भी ठीक है, गुस्सा करना भी। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबाते हैं, खासकर जब हम पुरुष होते हैं। हमें सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन भावनाओं को दबाने से वे भीतर ही भीतर जमा होती रहती है और अंततः विस्फोट करती है या हमें भीतर से खोखला कर देती है। रोइए अगर रोने का मन है, गुस्सा कीजिए अगर गुस्सा आता है। अपने किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य से बात करें या डायरी लिखें।
भावनाओं को बाहर निकालना एक स्वस्थ प्रक्रिया है जो आपको हल्का महसूस कराती है और आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। नंबर 2, खुद पर विश्वास। आपकी सबसे बड़ी शक्ति जब सब कुछ बिखर रहा हो तो सबसे पहले जो चीज़ बिखरती है वह है हमारा खुद पर विश्वास। हमें लगता है कि हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन यही वो समय है जब आपको खुद को याद दिलाना होगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं। अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। मैंने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। जब आप मुश्किल में हो तो पीछे मुड़कर देखें। अपने जीवन के उन पलों को याद करें जब आपने चुनौतियों का सामना किया था और उन पर विजय प्राप्त की थी। वो स्कूल का कोई एग्जाम हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई व्यक्तिगत समस्या हो, आपने पहले भी कई तूफानों का सामना किया है और उनसे बाहर निकले हैं। यह आपको याद दिलाएगा कि आपके अंदर समस्याओं से निपटने की क्षमता है। अपनी सफलताओं की एक लिस्ट बनाएं और उन्हें बार बार पढ़ें। अपनी खूबियों को पहचानें और उन पर भरोसा करें। मैं क्या अच्छा करता हूँ? हर इंसान में कुछ खास गुण और खूबियाँ होती है। मुश्किल समय में हम अपनी कमियों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अपनी खूबियों को पहचानें। आपकी धैर्य, आपकी कड़ी मेहनत, आपकी सीखने की क्षमता, आपकी रचनात्मकता, इन खूबियों पर भरोसा करें। यह विश्वास रखें कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए चाहिए। अपनी ताकत का विश्लेषण करें और अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 3, छोटे कदम उठाएं। गति ही कुंजी है। जब पहाड़ जैसी समस्या सामने खड़ी हो तो उसे एक साथ पार करने की कोशिश करना भारी लग सकता है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम उठाएं तो आप धीरे धीरे उस पहाड़ को पार कर लेंगे। बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटें, एक बार में एक कदम। अगर आपके सामने कोई बड़ी समस्या है, जैसे कि बहुत सारा कर्ज या एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसे आपने गंवा दिया है, तो उसे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में बांट दें। एक बार में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, अगर कर्ज है तो पहले सबसे छोटे कर्ज को चुकाने का लक्ष्य बनाएं। अगर कोई प्रोजेक्ट गंवा दिया है तो पहले यह विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ, फिर अगली संभावनाओं की तलाश करें। एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करें। आज मैं सिर्फ इतना करूंगा। अक्सर हम परफेक्ट होने के चक्कर में कुछ भी शुरू नहीं करते, लेकिन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस शुरुआत करने की ज़रूरत है। आज के लिए एक छोटा सा हासिल करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं तो लक्ष्य रखें कि आज आप 15 मिनट बाहर टहलेंगे। अगर आप काम में पीछे हैं तो लक्ष्य रखें कि आज आप सिर्फ एक ईमेल का जवाब देंगे। ये छोटे लक्ष्य आपको गति देंगे और आपको महसूस कराएंगे कि आप कुछ हासिल कर रहे हैं। नंबर 4, सीखने की मानसिकता। हर ठोकर एक सबक। बुरा समय अक्सर सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अगर हम उसे सही नज़रिए से देखें तो हर असफलता, हर बाधा हमें कुछ नया सिखा सकती है। असफलता को सीखने का अवसर माने। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस कुछ सीखा। हम अक्सर असफलता को अंत मानते हैं, लेकिन सफल लोग असफलता को एक पड़ाव मानते हैं, एक सीखने का अवसर। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं पाई है, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। अपनी असफलता से सीखें, क्या गलत हुआ, मैं इसे अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ अलग कर सकता था। विश्लेषण करें, लेकिन आत्मदया में न डूबें। नंबर 5, अपनी देखभाल। अंदर और बाहर से मजबूत बने। जब आप मुश्किल
में होते हैं तो सबसे पहले आप अपनी देखभाल करना भूल जाते हैं, लेकिन यह वह समय है जब आपको अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा और कमज़ोर बनाती है। सुनिश्चित करें कि आप हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लें। पौष्टिक भोजन करें। जंक फूड से बचें। ताज़े फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त भोजन खाएं। अच्छा भोजन आपके मूड और ऊर्जा स्तर को बेहतर बनाता है। व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि तनाव कम करती है। एंडोर्फिन छोड़ती है जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। चाहे वह चलना हो, दौड़ना हो, योग हो या कोई खेल हो, हर दिन कुछ देर शारीरिक गतिविधि करें। नंबर 6, दूसरों से जुड़े और मदद लें। आप अकेले नहीं हैं। जब हम मुश्किल में होते हैं तो अक्सर खुद को दुनिया से काट लेते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं या हमारी समस्या कोई नहीं समझेगा, लेकिन यह एक गलती है। अपने समर्थन तंत्र का उपयोग करें। परिवार और दोस्त आपकी ताकत। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके गुरु, उनके साथ बात करें। अपनी भावनाओं को साझा करें। उन्हें अपनी मदद करने का मौका दें। कई बार सिर्फ अपनी बात कहने से ही मन हल्का हो जाता है। नंबर 7, उद्देश्य और दूरदृष्टि। अंधेरे में रोशनी की किरण। जब सब कुछ अंधकारमय लगे तो आपको एक उद्देश्य की ज़रूरत होती है, एक दूरदृष्टि की जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करें। मैं क्यों जी रही हूँ? मुश्किल समय में हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। यह वह समय है जब आपको अपने जीवन के उद्देश्य पर फिर से विचार करना चाहिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपकी ज़िंदगी का क्या मतलब है? जब आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं तो आपको हर सुबह उठने की एक वजह मिलती है, भले ही कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। नंबर 8, प्रेरणा के स्रोत। निरंतर ऊर्जा के लिए। प्रेरणा एक मांसपेशी की तरह है जिसे लगातार पोषण की ज़रूरत होती है। आपको अपने आप को प्रेरित रखने के लिए कुछ स्रोतों की ज़रूरत होगी। प्रेरक कहानियाँ पढ़ें और सुनें। प्रेरणा दूसरों से। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मैरी कॉम, स्टीव जॉब्स ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में अथाह मुश्किलों का सामना किया और फिर भी सफल हुए। उनकी कहानियाँ पढ़ें, उनके संघर्षों से सीखें। ये आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं और असंभव कुछ भी नहीं है। नंबर 9, धैर्य और दृढ़ता। सफलता की कुंजी। सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह धैर्य, दृढ़ता और अथक प्रयास का परिणाम है। धैर्य रखें। रोम एक दिन में नहीं बना था। मुश्किल समय में हमें लगता है कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। धैर्य रखें। चीज़ों को ठीक होने में समय लगता है। जिस तरह एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरह आपकी समस्याएं भी धीरे धीरे हल होगी। याद रखें, सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर है। वह शक्ति जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है, हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है और हर बार गिरने के बाद फिर से उठने की प्रेरणा देती है। जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में मोड़ और चट्टानें आती है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप गिरते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी बार उठते हैं। तो उठिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, हिम्मत मत हारिए। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।